बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोगों का कुछ रूल्स है जो कि हम लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि जब हम लोगों को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या होता है, कैश बुक को पासबुक के इक्वल करने के लिए या पासबुक को कैश बुक के इक्वल करने के लिए कुछ रूल्स को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज करते रहना पड़ता है हम लोगों को। तो ये जो इंक्रीज डिक्रीज हमको करना होता है दोनों को इक्वलाइज करने के लिए, इसके लिए कुछ रूल्स है कि कुछ क्या सिचुएशन गिवन होगा तो हम लोग को उस केस में क्या करना होगा। तो नंबर 1 सिचुएशन, एक्चुअली इसमें 4 सिचुएशंस होता है, या तो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस देगा, या फिर पासबुक का फेवरेबल बैलेंस देगा, या फिर कैश बुक का अनफेवरेबल देगा, या फिर पासबुक का अनफेवरेबल। तो ये 4 केसेस होता है इसमें, लेकिन इन 4 की जगह तुमको 2 ही पढ़ने की जरूरत है, बाकी दोनों अपने आप समझ में आ जाएगा, बिकॉज 2 अपोजिट एक दूसरे के इक्वल है। लाइक कैश बुक का फेवरेबल और पासबुक का अनफेवरेबल, यानी दोनों का ही डेबिट बैलेंस अगर दिया हो, क्योंकि दोनों का ही डेबिट बैलेंस अपोजिट होता है, एक का फेवरेबल और दूसरे का अनफेवरेबल, यानी कैश बुक का फेवरेबल और पासबुक का अनफेवरेबल। अगर ये दोनों ही दिया हो तो हमें जो इंक्रीज डिक्रीज करना होगा वो किस में करना होगा, कैश बुक में करना होगा। अब सपोज करो दूसरा गिवन है, ठीक है, तब है कि अगर कैश बुक का अनफेवरेबल यानी क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का फेवरेबल मीन्स ऑल्सो क्रेडिट बैलेंस अगर दिया हो, ये दोनों केसेस अगर दिया हो, तो दोनों ही केस में हमारा जो कंट्रोल है वो किस पे है, पासबुक पे हमारा कंट्रोल है, और इन दोनों केसेस में हमारा कंट्रोल कैश बुक पे है। ठीक है, तो ये 4 केसेस है, लेकिन तुम्हें 2 को ही समझ के चलने की जरूरत है, क्योंकि कैश बुक का फेवरेबल और पासबुक का अनफेवरेबल एक दूसरे के बराबर है, एंड कैश बुक का अनफेवरेबल एंड पासबुक का फेवरेबल दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसलिए क्या है कि 2 ही तरह का सॉल्यूशन आपको लेकर चलना है, कि एक केस पहले 2 केसेस में आपका कंट्रोल कैश बुक पे है, नेक्स्ट 2 केसेस में आपका कंट्रोल पासबुक पे है। देखने की जरूरत नहीं मिस्टेक कहाँ है, आपका कंट्रोल जिस पे है उसको ही चेंज करना होगा, उसको ही इंक्रीज या डिक्रीज करना होगा।